राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको महाभारत से जुड़ा हुआ एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो, और अगर आप जानते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे थे। जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था भीष्म पितामह ने जो उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा था, वो भी 6 महीने तक। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे रहे, जबकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। अगर वो चाहते तो अपना शरीर उसी क्षण त्याग देते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्मों के फल से तो कोई नहीं बच पाया। ऐसा ही कुछ रहस्य है भीष्म पितामह जी का, जिनके अपने पिछले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रह गए थे। इसीलिए उन्हें श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा बाणों की सैया पर लिटा दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे ही रहे थे। युद्ध समाप्त होने के पश्चात पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से मिलने गए। तब भगवान श्री कृष्ण को देखकर भीष्म पितामह बोले कि हे कृष्ण, आप हमें यह बताओ कि मेरे किस जन्मों की कर्मों की यह सजा हमें मिल रही है। आखिर ऐसा कौन सा पाप हमने किया था जो मुझे बाणों की सैया पर आज लेटना पड़ रहा है, जबकि मुझे अपने 100 जन्म तो याद है कि 100 जन्मों तक तो मैंने कोई भी पाप नहीं किया है, और इसके बाद अगर कोई मैंने पाप किया है तो मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले, ये पितामह है, जो तुम्हें 100 जन्म तक के तो पाप याद है, लेकिन 101 जन्म पहले तुम एक राजा थे, और जब तुम शिकार खेलने गए थे तब लौटते रास्ते में तुमने एक सांप को उठाकर, जो तुम्हारे रथ के सामने आ गया था, उसे उठाकर तुमने पीछे कांटों में फेंक दिया था, जो कांटों की तड़प से तड़प तड़प कर मर गया था। इसीलिए तुम्हें इन बाणों की सैया उसी पाप की कर्मों से मिली है। भीष्म पितामह बोले, हे कृष्ण, मुझे यह बताओ कि मेरा क्या कसूर था, इस महाभारत के युद्ध में मेरा क्या कसूर था। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पितामह, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब तुम भरी सभा में चुपचाप बैठे रहे थे। क्या तुम्हारा दायित्व नहीं था कुछ बोलने का या गलत रोकने का। तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी, तुम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे, कभी अपने आप को नहीं बदला। तुमने प्रतिज्ञा हस्तिनापुर की रक्षा की ली थी, ना कि गलत को साथ देने की। लेकिन दुर्योधन के मारे और दुशासन के आगे तुमने गलत को भी नहीं रोका, तुमने गलत का साथ दिया है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। तब भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा कि हे पितामह, जो गुनाह करता है, जो कर्म करता है, उसको अपने कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। इसीलिए तुमने जो गुनाह किया है, गलत का साथ दिया है, जो तुम्हारी पुत्र वधू थी द्रौपदी, उसको तुमने भरी सभा में उसकी लाज बचाने नहीं आए, और तुम चाहती तो तुम कुछ भी। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था उसको बचाने का, या दुर्योधन को रोकने का, या दुशासन को रोकने का। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम चुपचाप बैठे रहे, और आपकी आंखों के सामने ही चीरहरण होता रहा। आप दर्शक बनकर देखते रहे। अत्याचार होने से रोक सकते थे, लेकिन फिर भी आपने दुर्योधन दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण आपके सारे दुख और चिंता आप पर लागू हो गया। इसीलिए इस अवस्था में आप तड़प रहे हैं। आपके पूर्व के इस कृत्य का फल ही इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ता है। याद रखें कि प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय आज नहीं तो कल होकर ही रहता है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी जीव जंतुओं को जो भोगना पड़ता है, वह अपने ही कर्म के अनुसार फल मिलता है। इस तुम महाभारत के वो श्रेष्ठ योद्धा थे जिसके आगे बड़े बड़े धनुषधारी भी फेल हो जाएं।
तुम्हारे बल के आगे कोई टिक नहीं सकता था। तुम चाहते तो हस्तिनापुर को एक क्षण में उलट पुलट कर रख सकते थे, लेकिन तुमने गलत का साथ दिया। इसी कर्म से तुम्हें यह सजा मिली। आइए अब जानते हैं भीष्म पितामह और उत्तरायणी सूर्य नारायण से क्या संबंध है। क्यों भीष्म पितामह सूर्य नारायण उत्तरायण के लिए बाणों की शेष शैया पर भी लेटे रहे कि जब सूर्य नारायण उत्तरायण आ जाएंगे तब वह अपने प्राण त्यागेंगे। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। मद्भागवत कथा अनुसार जो व्यक्ति सूर्य नारायण उत्तरायण आ जाते हैं उस समय प्राण त्यागता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती। जब सूर्य नारायण उत्तरायण आ जाएं तब उत्तरायण में मरने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, सीधे दिव्यलोक को जाता है। यही कारण था कि भीष्म पितामह सूर्य नारायण उत्तरायण का उन्होंने इंतजार किया। सूर्य नारायण देवता 6 महीने उत्तरायण में चलते हैं और 6 महीने दक्षिणायन चलते हैं। तो जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं यानी कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायणी हो जाते हैं। और जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण उत्तरायणी हो गए तब भीष्म पितामह ने अपनी अंतिम सांस लेने की तैयारी की। तब माघ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, जिसे भीष्म अष्टमी कहा जाता है, उस दिन भीष्म पितामह ने अपनी आखिरी सांस ली थी, जिसे आज भी भीष्म अष्टमी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब अर्जुन ने उनकी प्यास बुझाने के लिए बाणगंगा क्यों निकाली थी। महाभारत के युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर लेटे गए थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे और सूर्य देव के उत्तरायण होने का इंतजार करने लगे। सैया पर लेटे रहने के दौरान भीष्म पितामह को तीव्र प्यास लगी। उनके लिए दुर्योधन और अन्य कौरव सैनिक उत्तम और शीतल जल लेकर आए। भीष्म पितामह ने वह पानी पीने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह केवल उसी वीर के हाथ से जल ग्रहण करेंगे जिसने उन्हें इस सैया पर लिटाया है। इसके साथ ही भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे, इसीलिए वे अपनी माता गंगा का ही पवित्र जल पीना चाहते। तब भीष्म पितामह की इच्छा का मान रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाया। अर्जुन ने पृथ्वी पर इस तरह बाण मारा कि धरती को चीरती हुई सीधे गंगा जल की एक तेज धारा निकली। यह जलधारा सीधे भीष्म पितामह के मुख में जाकर गिरी और उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। यह ऐतिहासिक घटना कुरुक्षेत्र हरियाणा के पास दयालपुर नरकातरी गांव में हुई थी। आज भी इस स्थान को बाणगंगा या भीष्म कुंड के नाम से जाना जाता है, जहां श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं और भीष्म कुंड में यानी कि बाणगंगा में स्नान करते हैं। इसके अलावा युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच जो संवाद हुआ था वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। यह भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दार्शनिक हिस्सा है जो मुख्य रूप से महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में वर्णित है। तो यह कथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना और नीचे एक हाइप का बटन दिया रहता है उसको हाइप तो जरूर कर देना। तो बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाएं लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करने से मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें।